अध्याय 1। प्रारंभिक वर्ष। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बाद में महात्मा गांधी के नाम से जाना गया, का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। उनका जन्म एक कट्टर हिंदू परिवार में हुआ था और वह 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता करमचंद गांधी एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे और उनकी मां पुतलीबाई एक गहरी धार्मिक महिला थीं। अध्याय 2। कानून की यात्रा। गांधी जी की शिक्षा यात्रा उन्हें लंदन ले गई, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान वे अहिंसा, सविनय अवज्ञा और सामाजिक न्याय के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। ये सिद्धांत आने वाले वर्षों में उनके जीवन के कार्यों को आकार देंगे। अध्याय 3। दक्षिण अफ्रीका और सक्रियतावाद का जन्म। अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों के साथ होने वाले क्रूर भेदभाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नस्लीय अलगाव और अन्याय के खिलाफ अभियान चलाया। अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इसी दौरान आकार लेने लगी। अध्याय 4। भारत लौटे 1915 में। गांधी भारत लौट आए, जहां वह ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के संघर्ष में जल्द ही एक प्रमुख नेता बन गए। उनके करिश्मा, नैतिक अधिकार और अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बना दिया। अध्याय 5। नमक मार्च और सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा के गांधी जी के सबसे प्रतिष्ठित कृत्यों में से एक 1930 में नमक मार्च था। उन्होंने नमक उत्पादन और बिक्री पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए अरब सागर तक 240 मील के मार्च का नेतृत्व किया। इस घटना ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और अनगिनत भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 6। जनता के नेता। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व को विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच समावेशिता और एकता के प्रति उनके समर्पण द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने एकजुट और धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव की वकालत की। अध्याय 7। स्वतंत्रता प्राप्त करना। दशकों के शांतिपूर्ण प्रतिरोध, बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल की। गांधी के अथक प्रयासों और बलिदानों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 8। विरासत और हत्या। दुख की बात है कि गांधी का जीवन तब समाप्त हो गया जब 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू राष्ट्रवादी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जो धार्मिक सद्भाव पर उनके विचारों से असहमत थे। उनकी मृत्यु ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन अहिंसा, नागरिक अधिकार और सामाजिक न्याय की उनकी विरासत जीवित रही। उपसंहार। एक वैश्विक प्रेरणा। महात्मा गांधी का जीवन और सिद्धांत दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के साधन के रूप में अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता न्याय और समानता के लिए प्रयास करने वालों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण बनी हुई है। पोरबंदर में एक युवा लड़के से भारत में राष्ट्रपिता बनने तक गांधी की यात्रा दृढ़ संकल्प, नैतिक दृढ़ विश्वास और विपरीत परिस्थितियों में शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति का एक प्रमाण है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बनकर जीवित रहेगी। Thank you for watching and subscribe.